खासकर बीदर जिले जनता दल का एक गढ़ है, पुराना गढ़ है। जब तक मिराजुद्दीन पटेल साहब उनके इसमें हयात में थे, उन्होंने काफ़ी इधर काम किया। तो जनता दल का एक लौटा उन्होंने इधर गाड़ा, उसी को वो कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कुछ वर्षों से थोड़े हमारे संगठन में थोड़ी कहीं कमी पेशी होकर हम इसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। मिराजुद्दीन पटेल साहब की जो लेगेसी है उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। आगे कोशिश ये है कि अभी मौजूदा हालात के नज़र अंदाज रखते हुए कि आगे बहुत सारा ऑप्शन इस जिले में, खासकर बीदर के जिले में एक नहीं दो नहीं, यहाँ तक हम जानते हैं यहाँ पे 4 से 5 सीट जनता दल को जीतने की पूरी ताकत है। तो इस टारगेट रखें, इसको टारगेट रखें, हम आगे बढ़े। तो कोशिश यही है कि पार्टी संगठन हम यहाँ पे बढ़ाएं। जो हमारे कार्यकर्ता को यहाँ पे सबको मुलाकात करके, सबको इकट्ठा करके, बातचीत करके, सब एकजुट के आगे सरकार, हम जनता दल की सरकार, जनता दल सेकुलर सरकार बनाए। हम यहाँ पे सम्मानित कुमार स्वामी साहब को फिर से मुख्यमंत्री बनाए। आगे जो मिराजुद्दीन पटेल साहब 2 साल पहले यहाँ पे पानी का व्यवस्था किए थे, जो आज तक पानी जो चला आ रहा है निरंतर, इसे और आगे मुझे ये लग रहा है कि हर 3-4 साल में यहाँ पे बाढ़ आती, बरगला क्यों आ रहा है, उसे हम साइंटिफिक रीजन से फिर से उसको जांच करके उसको फिक्स करना है। चंद हालात यहाँ के भी, आज सवेरे जब मैं दौरा देखा कि कहीं पे पानी का मसला, फैक्ट्रियों में, फैक्ट्री से थोड़ा केमिकल फैक्ट्री पानी मिक्स होके वहाँ पे आ रहा है। ये समझ रहा हूँ वो क्यों इसको फिक्स नहीं किया गया। तो वो लोगों की एक परेशानी हो रही है, जबकि पानी तो सबसे बेसिक राइट है, पानी है वहाँ पे, लेकिन पीने लायक नहीं। तो ऐसे चंद इस इश्यूज में आज सवेरे जब कार्यकर्ताओं से मिल रहा था, मुझे मेरे नज़र में आए, उसी सिलसिले में उसको भी थोड़ा बहुत हमारे हाथ से जो कर सकते होता है। बट मुख्य लक्ष्य ये है कि पार्टी संगठन को मजबूत करना, कार्यकर्ता ग्रास रूट से लेके तालुके डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हम इसको आगे बढ़ाना। बंडेकर साहब भी यहाँ पे काफ़ी निरंतर जेडीएस का बहुत इस डिस्ट्रिक्ट में पकड़े जुटे रहे हैं। अभी वो भी आएंगे कल परसों में, और उनके साथ मिलकर सारे इस पार्टी जनता दल की इस डिस्ट्रिक्ट में हम ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार पूरे उम्मीदवार खड़ाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतने की पूरी कोशिश रहेगी। लंबे दौरे इतने दूर से पार्टी ने आपको क्यों यहाँ आना पड़ा? पार्टी संगठन में रहते हुए आप पार्टी में रहते, पार्टी का क्रिएटर होते हुए आप आने के लिए तो कई कयास लगाया जा रहा है। पहले से आपके वालिद साहब का यहाँ से लड़ना तय माना जा रहा था, और आपके आने से ऐसा लगता है आपको शायद कहीं हरी झंडी तो नहीं मिल रही। देखिए, वालिद साहब जहाँ पे थे तो पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका एक स्टेटस है, पिछले 50 साल में वो राजकीय में है। और जहाँ तक मेरा है, मैं तो पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता, ना तो मुझे पार्टी ने मेरे को एक टारगेट दिया है कि जाके उसमें ट्राई करूँ। मैं खुद मेरे हिसाब से, मेरी जो छोटी मोटी ताकत है, मेरे बलबूते से, और जो मेरे संपर्क है, दोस्त अहबाब लोग जो मेरे संपर्क में लोग हैं, उनके साथ मिल के जुड़ के हम आगे पार्टी को एक स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ना तो पार्टी से मेरे को नहीं आता। हाँ, वालिद साहब है, प्रेसिडेंट है, पार्टी के प्रेसिडेंट है, वो मेरे वालिद हैं, मेरे पिताजी हैं, उसको हम कहीं मिटा नहीं सकते। लेकिन आगे बढ़कर जो जितना हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं, और श्रीमान कुमार स्वामी साहब को भी मुख्यमंत्री बनने के लिए जो हमारे हाथ से कंट्रीब्यूशन हो सकता है, हम सारे के सारे दांव पे लगा के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब आपके आने के बाद सर सीएम इब्राहिम साहब के बेटे यहाँ पर ठहरेंगे, इस तरह से बात की जा रही है पब्लिक में, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो लोगों का शायद उत्साह है, उनका प्रिय, उनकी शायद आपकी क्या सोच है? मेरी सोच से मैं इससे पहले वही पूछा था ना, आप कहीं तय करके तो नहीं आए या कुछ आपसे? देखिए, मैं पार्टी निर्माण करेंगे, तो पार्टी की एक हमारी एक कोर कमेटी है और पार्लियामेंट्री बोर्ड है। तो वो सब हमारे यहाँ एक पार्टी का एक संविधान है। और पहली बार अगर आप जानते होंगे, कोई भी राष्ट्र पक्ष में आज तक चुनाव नहीं हुआ जिस हिसाब से जनता दल सेक्युलर का चुनाव हुआ अध्यक्ष।
ये कोई भी एक नेशनल पार्टी ने आज तक जिस हिसाब से जनता दल सेक्युलर ने अपने प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंडक्ट किया है, कोई भी नेशनल पार्टी आज तक वो इस हिसाब से इलेक्शन कंडक्ट नहीं हुआ। सो दूसरे पार्टियों में डेमोक्रेसी दूर, अपने पार्टी इलेक्शन प्रेसिडेंट को कभी भी अपॉइंटमेंट होता है, इलेक्शन नहीं होता। तो जहां तक हमारे संविधान पार्टी का संविधान है, पूरी से पूरी संविधान हमारी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। हर लोग, हर विभाग, हर चर्चा करके कोर कमेटी है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो जो तीर्मान करेगी फाइनल उसी पे सब मिलकर काम करेंगे, कोशिश करेंगे जीतने। आप एक तरफ बोले कि संगठन, ये टेम्पल रन को संगठन में किस तरह जोड़ते हैं? आप आपके टूर प्रोग्राम में मठाधीशों को मिलना, स्वामी को मिलना, मंदिर को विजिट, इसको किस तरह से अलग से इसको राजनीति से जोड़ा नहीं जा सकता? सर्वधर्म समन्वय सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, ये उम्मीद से, ये जाग से मैं आज जो सोशल अनरेस्ट है, जाके हम वहाँ पे रिक्वेस्ट करें कि कर्नाटक जो सर्व जगह में शांति और आपको टोक रहा हूँ, आप संगठन के लिए आए, बोले संगठन में ये टेम्पल रन में क्या किस तरह का जोड़ देखना चाहते हैं? गलत चीज पे हम जा रहे नहीं, वैसा तो नहीं, मैं गलत चीज पे हम जा रहे। अगर हमारे दोस्त लोग मेरे को वहाँ लेके जा रहे हैं, क्या मैं बोल सकता हूँ नहीं हमें नहीं जाना है वहाँ पे? हम जहाँ के वहाँ पे जहाँ उनसे उनकी आशीर्वाद पढ़ रहे हैं, वी आर सीकिंग ब्लेसिंग्स, ये गलत चीज कर रहे हैं। ಆಗಲ್ಲ ಹೇಳೋ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಗುರಿ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಬೇರೆ ಅಂತ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, इस सिलसिले में और एक तीखा सवाल पूछूंगा, आपको बुरा न लगे। नहीं नहीं बुरा नहीं। माना मुस्लिमों में इबादत के लिए अल्लाह को सबसे बड़ा माना जाता है, हाँ? अल्लाह के सामने सच हो। आप मैं हिंदू होके या कोई हिंदू ने मुस्लिम आए तो कोई टोकने में कोई बुराई नहीं। अब मुस्लिम होके वहाँ मंदिर में जाने, सिर्फ नवाजने जाने, टोकने जाने, तो इसको किस तरह देखेंगे? आप कल के दिन आपको पट्टपति कोई सवाल कर सकता है? कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इसमें इस्लाम में हम बोलते हैं रब्बुल आलमीन, रब्बुल मुस्लिमीन करके आज तक हम कहीं को भी बोले नहीं। हमारा ये बिलीफ है कि रब्बुल आलमीन सारे आलम का रब है एक, और दूसरे हमारे इसमें भी एक बिलीफ है कि पैगंबर आखिरी पैगंबर है, उनसे पहले 1,25,000 पैगंबर लोग आए हैं इस दुनिया, इस धरती पे। शायद उनमें भी कहीं लॉर्ड शिवा है, कहीं उनमें भी लॉर्ड राम है, कहीं उनमें भी बसवण्णा है, कहीं और। तो कहीं पे भी इस्लाम में इस चीज की पाबंदी नहीं है कि तुम जाके किसी अन्य इस पे आप उनको निकाल दो। और हर यही बात बोले कि रब्बुल आलमीन, रब्बुल मुस्लिम नहीं। तो यही पैगाम है हमारा, और अमन का पैगाम तो कहीं पे भी हम जाके ये करें। अब देखिए आज आप आके हमसे जो सवाल कर रहे हैं, अगर मेरे थ्रू मुखांतर की अमन का अगर पैगाम जाके पहुंच रही आम लोगों को, ये अच्छी बात नहीं है हमारे समाज के लिए। जबकि एक तरफ आप देख रहे हैं कि गलत सारी न्यूज़ फैला के शांति अमन को खराब कर रहा है। तो अगर मेरे मुखांतर अगर शांति अमन का मैसेज जा रहा है, तो ये मैं समझता हूँ मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं दो लोगों के बीच में भाईचारे का अगर ये अमन मैसेज फैला सकता हूँ। ಸರ್, ಈಗ ತಾವು ಬಂದಿದ್ರಿ, ಏನಕ್ಕೆ JDS ಅನೇಕ ಮುಖಂಡರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡೋರು, ಅವ್ರು ಯಾರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸಿಪಿ ಸಾಹೇಬ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಸತೀಶ್ ರಾಮ್ಪುರ ಅವರಿಲ್ಲ, ಹೌದು ಯಾಕೆ ಅವರಿಲ್ಲ, ಅದೇ JDS ನ ಹಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ उनको लग रहा होगा कि उनके अरमान से पानी तो नहीं गिर रहा है। यही है ना कि हमारा सबसे बड़ा ये है कि पार्टी में एक प्रोसेस है। मैं शायद वो इब्राहिम साहब का लड़का हूँ आज, लेकिन यहाँ पे मैं आया हूँ बस एक सामान्य कार्यकर्ता। ಸರ್, ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಯಾವುದೋ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಯಾವುದು ಸರ್? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಪಕ್ಷ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೋದ ವಾರ ನಾನು ಅಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಆ ಕಡೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ಬರೋದ ವಾರ ನಾನು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಆ ಕಡೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಪಕ್ಷ ನಿಷ್ಠವಂತರಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕಡೆ। सर, ये बात पचने रही, हुमनाबाद को आपने क्यों चुना? हुमनाबाद आने का मौका क्या है? आप फिर बात
फिर बार बार वही बोल रहे। अभी लास्ट वीक में बोला वहाँ गया, अगले वीक में कहीं और जा रहा हूँ। अब वहाँ पे भी जाके बोलेंगे इससे क्या? पहले अगले बमनहल्ली में बोलेंगे क्या कि इससे वहाँ पहले कुछ अर्सों से ये बात चली आ रही थी कि यहाँ का सीएम इब्राहिम साहब इलेक्शन लड़ेंगे, या उन्होंने घर देखना शुरू किया है, कहीं रहने के लिए भी बसेरा घर देखना शुरू करा है। उस सिलसिले में इस सवाल फिर उसी को दोहरा रहा, आप क्लियर से आप कहना नहीं चाह रहे, इसलिए फिर उसको आपको फिर इस सवाल का जवाब सीएम इब्राहिम साहब ही दे सकते हैं। सीएम फाइस नहीं दे सकते इस सवाल का जवाब, ये सीएम इब्राहिम साहब आपको देंगे। ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಓಡಾಡಿದ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಭಾಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲೂ ಓಡಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಕೆಲವು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಓಡಾಡಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಹತ್ರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಗೋರೆ ಸಾಹೇಬರು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ 10-11 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, 2:30-3 ಗಂಟೆ ಆಗೋಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ನಮ್ಗೇನಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ನಮ್ಮದು ಉದ್ದೇಶ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ, ಅದನ್ನ ಮುಖ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀರಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ? ಯಾವಾಗ ಕರೀತಾರೆ, ಯಾವ್ದು ಬರಬೇಕು 100% ವಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಬರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಇಡೀ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ರೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀವಿ. ಬರತ್ತಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರಿ? ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ये मानते हैं कि 5वां छोटे छठा आदमी यहाँ नहीं चलता पार्टी को झंडा पकड़ने, ऐसी स्थिति यहाँ पर है। आप और पूरे स्टेट में पता करने की बात कर रहे हैं, इसको किस तरह से आप देखेंगे? यहाँ जो गिरिराज पटेल ने रिप्रेजेंट किया हुआ था, 2 बार रिप्रेजेंट किया, तो बहुत पतली हालत है। इस तरह इसको यहाँ पार्टी को मजबूत करने में आपकी कोई सोच होगी? सबसे पहले पार्टी संगठन को मजबूत करना, ಹೇಗೆ हमारे कार्यकर्ता ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ग्रास रूट से हम शुरू करें. ಅದೇ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? बिखरे बहुत सारे लोग बिखरे हुए हैं। सबको इकट्ठा करेंगे, यही हमारा ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಿರಾಜ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಕುಟುಂಬನೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತು. ಈಗ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಾವು ಜನತಾ ದಳ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಏನೇನಾಗತ್ತೆ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಪಡ್ತೀವಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರು ಬೇಸರ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾರ್ಯಾರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಓಡಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಮಿರಾಜ್ ಪಟೇಲ್ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ತಾವು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಭೇಟಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ಅವ್ರದ್ದು ಇದಕ್ಕೂ ಬಂದಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ, सर. ಅವ್ರ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಾವೇನು ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ? में अपने सर वो हमारा रिचुअल में है, हम बड़ों का आदर करना वो हमारे इसमें पैदाइशी हमारे को सीख दिया है, तो बस हम जाते हैं सब जगह. दरगाह कल साहब हर दरगाह में भी कल जा रहे हैं. ಈಗ ಅವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ತಾವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಸೆಳೆಯೋದು ಏನಾದ್ರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹಿರಿಯರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ನಾನು ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸೊ ಹಿರಿಯರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸುದ್ದಿ ಸಾಹೇಬರು ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ನಾನು ಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ CM ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವ್ರ ಮಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್? ಜನ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ದೇವ್ರು ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ನಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಅದು ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಸರ್. ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್? ಅದು ಪಾರ್ಟಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಆಗಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ನಾನೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ